जय श्री महाकाल। धर्म सत्य चैनल पर आप सबका स्वागत है। बहुत समय बाद हम फिर प्रस्तुत हैं आपके लिए रोचक, अनूठी और रोमांचित करने वाली प्रमाणिक कथा लेकर। रामायण शतकोटि अपारा। रामायण अथाह ज्ञान का भंडार है और अथाह महासागर है। आज हम आपको बताएंगे लंका के समीप बसे नगर पड़लंका के बारे में, जहां हनुमान जी सागर पार करके सबसे पहले उतरे थे। जी हाँ, वो स्थान लंका नहीं अपितु पड़लंका है। जैसे ही मुझे इस प्रसंग का स्मरण हुआ तो मैंने सोचा आप सबके साथ इस रोचक प्रसंग और हनुमान जी का क्रौंचा नामक राक्षसी से संघर्ष की कथा साझा करूं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं श्री सीताराम जी के चरणों में प्रणाम करके। प्रसंग है संत श्री एकनाथ द्वारा रचित रामायण भावार्थ रामायण का, किष्किंधा कांड, पेज नंबर 547। हनुमान जी और क्रौंचा का संघर्ष। हम प्रारंभ करें उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी जानकारियां मिलती रहें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सिंहिका का नाश करने के बाद हनुमान जी ने उड़ान भरी तो वे पड़लंका पहुंच गए। पड़लंका लंका के आगे बिल्कुल उसके समीप एक राज्य है। वहां रावण की एक और बहन और घरघर राक्षस की पत्नी क्रौंचा प्रमुख थी। एक समय रावण और इंद्र का घोर युद्ध हुआ। उस युद्ध में घरघर नामक राक्षस मारा गया। इंद्र ने भयंकर युद्ध करके राक्षसों को पीड़ित कर दिया था। उस युद्ध में राक्षसों की हानि देखकर रावण क्रंदन करने लगा। रणभूमि में जब रावण पकड़ा गया उस समय उसका कोई भी रक्षक नहीं था। सेना और प्रधान पलायन कर गए। कुंभकर्ण गहन निद्रा में था। तब वो घरघर ही उसके लिए सहायक सिद्ध हुआ और उसने इंद्र से भयंकर संग्राम किया। इंद्र ने वज्र मारकर उसकी हड्डियों को चूर चूर कर दिया और उसे मार डाला। उस संकट के समय में मेघनाथ भगवान शिव जी के वरदान के प्रभाव से गुप्त रूप से आया और अपनी जारण मारण विद्या का उपयोग करके उसने इंद्र को पकड़ लिया। इंद्र के गले में फंदा डालकर मेघनाथ उसे लंका में ले आया। उस समय से उसका नाम इंद्रजीत पड़ा। रावण की सहायता करते हुए घरघर नामक दैत्य रणभूमि में धराशायी हुआ। अतः उसके प्रति आदर व्यक्त करने के लिए क्रौंचा को पड़लंका, जो लंका के समीप का राज्य था, वो उसे दे दिया। उसकी सेवा के लिए 14,000 राक्षसियों को रखा गया, जो अत्यंत भयंकर, जुझारू और आकाशगामिनी यानी नभचारिणी थी। हनुमान जी ने समुद्र पार करके जो छलांग लगाई वो लंका के समीप पड़लंका के पास उत्तर स्रोत के किनारे आ पहुंचे। उस भयंकर छलांग से पड़लंका और लंका त्रिकूट में कड़कड़ाहट की ध्वनि हुई। निकुंबला में अत्यंत भयंकर चरमराहट की ध्वनि उत्पन्न हुई। लंका में भूकंप होने से वहां के नर नारी भय से कांपने लगे। सीता को हर लाने के कारण लंका में अनेक विघ्न उत्पन्न हो गए। हनुमान जी की छलांग से उत्पन्न हुई भीषण ध्वनि के कारण पड़लंका की राक्षसियां बाहर आ गई। उन्होंने हनुमान जी को देखा और उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। बाल ब्रह्मचारी होने के कारण उन्होंने स्त्रियों के विरुद्ध कोई भी पराक्रम नहीं दिखाया। राक्षसियां हनुमान जी को बांधकर पड़लंका के अंदर ले गई। उस समय हनुमान जी सामान्य रूप धारण किए हुए थे। उनका दीन मुख देखकर क्रौंचा ने उनको गले से बांधकर पूछा कि वानर कौन है और किसका है। तब राक्षसियां बोली कि इनकी उड़ान से भयंकर ध्वनि उत्पन्न हुई, इसलिए हम शीघ्र ही इसे पकड़कर भोजन के रूप में आपके पास उपहार के लिए लेकर आए हैं। यह सुनकर वानर को मारने के लिए क्रौंचा ने शस्त्र हाथ में उठाया। यह देखकर हनुमान जी हंसते हंसते बोले कि मुझे खाने से कोई लाभ नहीं है। ये आप नहीं समझ रही हैं, मेरे शरीर की मोटाई बढ़ाने के लिए इसमें मांस नहीं है, इसलिए तो मैं पेड़ पर उछल कर बैठ सकता हूं। उसी प्रकार चिंता रहित होने के कारण
गिरिकंदराओं में रहता हूं। शरीर में मात्र रक्त भरा हुआ है। आपने शरीर काटा तो सारा रक्त जमीन सोख लेगी, फिर आप क्या मिट्टी खाएंगी? अतः आप ऐसा कुछ भी मत करिए। मेरे शरीर में मांस नहीं है, शरीर को मृत्यु का भय नहीं है, इसलिए मेरे शरीर को परोपकार में लगाने के लिए इसका पूरा का पूरा भक्षण एक साथ करिए। आप मुझे पूरा निगल कर मुंह में उसका स्वाद चखिए, उससे ही क्षण भर में मेरी पूरी पुष्टता का आपको ज्ञान हो जाएगा। हनुमान जी के इस कथन को सत्य मानते हुए क्रौंचा ने उन्हें निगलने के लिए अपना मुख बढ़ाया। उसका जबड़ा फैलते ही हनुमान जी वेग पूर्वक अंदर मुख में कूद पड़े। तब उसने जीभ द्वारा उन्हें पकड़ने के लिए जीभ को घुमाया। हनुमान जी ने शीघ्र गले में प्रवेश किया। वो उन्हें जीभ और दांतों में न पकड़ सकी। उसके मुख में जलन होने लगी। वो व्यर्थ ही जीभ चाटती रह गई। उसे खट्टा, तीखा, मीठा, नमकीन, कसेला कोई भी स्वाद प्राप्त नहीं हुआ। राक्षसी उसे पकड़ने के लिए अत्यधिक प्रयत्नशील है। ये देखकर हनुमान जी ने उसका कलेजा मुट्ठी में पकड़ लिया। वो पेट में उठी वेदना से भूमि पर लौटने लगी। हनुमान जी उसका कलेजा मुट्ठी में पकड़कर चकित होकर देख रहे थे। राक्षसी के अंदर इतनी जगह थी कि उसमें हजारों हाथी रह सकते थे। उसकी जठराग्नि इतनी प्रज्वलित थी कि उसमें पर्वत डालते तो उसका चूना हो जाए। क्रौंचा का हृदय कसकर पकड़कर हनुमान जी ने उसे धराशायी कर दिया। उस समय उसके ध्यान में आया कि उसने वानर को संपूर्ण निगलकर भूल करी है। अब वो वानर उसके लिए कष्टदायक बन गया है। दांतों तले न आकर वो वानर पेट में जा बैठने के कारण उसे कष्ट हो रहा है। अतः उसके लिए उसने औषधि लेने का विचार किया। क्रौंचा ने सैकड़ों नीम के पेड़ों को दांतों से चबाया। उसके द्वारा निकले हुए रस में हनुमान जी डूबने लगे। अतः वे उसके पेट में कूदने लगे। उनके कूदने से राक्षसी को परम वेदना होने लगी। हनुमान जी ने उसे मारने का विचार करके एक योजना बनाई। उन्होंने अपनी पूंछ बढ़ाकर पूंछ का सिरा उसके गले में डाला, जिससे उसे खांसी आकर अंत में उल्टियां होने लगी, मल विसर्जन होने लगा। उस प्रबल वात से अन्य राक्षसियां उड़कर आकाश में घूमते हुए अंत में समुद्र में गिरकर डूब गई। मल की दुर्गंध से राक्षसियों को प्राण जाने का भय लगने लगा। क्रौंचा ने उल्टी के साथ बाहर निकली हुई पूंछ को कष्टपूर्वक बाहर खींचना प्रारंभ किया। अन्य राक्षसियों को भी उसने जल्दी जल्दी खींचने का आदेश दिया। 10-20 राक्षसियों ने उसे खींचने का प्रयास किया, परंतु वे तिल मात्र भी उसे नहीं खींच सकी। फिर हजारों राक्षसियों ने उसे खींचने का प्रयास किया, फिर भी पूंछ का अंत ही नहीं हो रहा था। इतनी लंबी हो गई थी, क्रौंचा का पेट फूलता जा रहा था। पहले सामान्य दिखने वाला वानर क्रौंचा के पेट में बढ़ने लगा था। उसकी पूंछ का कोई छोर नहीं मिल रहा था। अंत में उसके भाग्य से उल्टी सहित वानर बाहर आ गिरा, अन्यथा उसने संहार ही कर दिया होता। अभी भी अनेक राक्षसियां उसकी पूंछ खींच रही थी। हनुमान जी क्रौंचा का कलेजा हाथ में लेकर बाहर आए थे। कलेजा बाहर निकल आने से क्रौंचा लंबी चित्कार के साथ भूमि पर गिर पड़ी। उसके प्राण निकल गए। क्रौंचा की चित्कार से गिरिकंदराएं गूंज उठी, निकुंबला कांप उठी। लंका में भूकंप आ गया। सहस्त्रों राक्षसियों को पूंछ में लपेटकर हनुमान जी ने उन्हें समुद्र में फेंक दिया। सागर में रहने वाले जलचरों ने उन राक्षसियों को अपना भोजन बना लिया। पड़लंका की अनेक राक्षसियों का हनुमान जी ने नाश कर दिया। मात्र एक वृद्ध राक्षसी पड़लंका में शेष बच गई। उस वृद्धा की ओर मारुति ने कृपा पूर्वक देखते हुए कहा, मैं जो कुछ पूछता हूं सत्य बताना, अन्यथा घात कर दूंगा। मुझे बताओ यहां से लंका कितनी दूर है? वृद्धा बोली कि वो देखिए पीछे ही है, जहां उन कलशों की लंबी कतारें दिख रही हैं। हनुमान जी ने पीछे मुड़कर देखा, तब उन्हें लंकापुरी दिखाई दी। इस प्रकार हनुमान जी ने रावण की बहन और घरघर नामक दैत्य की पत्नी क्रौंचा का नाश किया। प्रसंग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपका दिन शुभ हो।
जय श्री महाकाल।